किसी भी शब्द का मतलब जान लेना तो एक बात है, मगर जब उस शब्द के साथ सीधा सीधा संबंध आपकी सेहत का हो तो उससे जुड़े खतरे को जान लेना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। कोविड आउटब्रेक के कारण पेंडेमिक से तो सभी रूबरू हो चुके हैं, लेकिन एंडेमिक और एपिडेमिक भी उतने ही जरूरी हैं। स्वागत है आपका ब्रेन बूस्टर 2 बाय वर्ल्ड सिंप्लीफाइड में, जहां करेंगे हम इन तीनों के ऊपर डिटेल में बात। पहले नंबर पे है एंडेमिक। इसका अर्थ है स्थानीय या किसी खास क्षेत्र के साथ संबंधित। इंग्लिश में इसका मतलब है नेटिव। ज्यादातर इसका उपयोग बीमारी को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। तो यदि कोई बीमारी किसी खास क्षेत्र के अंतर्गत ही फैलती है और उसी क्षेत्र के अंदर खत्म हो जाती है तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर किसी देश के किसी खास क्षेत्र में हर साल मलेरिया या डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं और उसी क्षेत्र तक सीमित रहती हैं और उनके खतरे का सही अनुमान भी लगाया जा सकता हो तो उसे उस एरिया के लिए एंडेमिक बीमारी कहा जाता है। अगले नंबर पे है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब है महामारी या वाइडली स्प्रेडिंग अकरेंस। जब एक बीमारी एक खास क्षेत्र, राज्य या देश में बहुत तेजी से फैलती है और इसके बढ़ने की रफ्तार बहुत ही तेज होती है तो इसे एपिडेमिक कहा जाता है। लेकिन एपिडेमिक हमारे लिए एक चेतावनी होती है अभूतपूर्व निर्णय लेने के लिए, और अगर आप किसी क्षेत्र या देश से खबर सुने कि किसी बीमारी को एपिडेमिक करार कर दिया गया है तो तुरंत उसके प्रति जागरूक हो जाइए। जैसे कोविड-19 चाइना के बाहर निकलने से पहले चाइना के लिए एक एपिडेमिक ही था। अगले नंबर पे है पेंडेमिक। इसका अर्थ है सर्वव्यापी महामारी। तो अगर कोई एपिडेमिक कई देशों या महाद्वीपों में फैल चुका है तो उसे पेंडेमिक कह दिया जाता है। जब किसी बीमारी को पेंडेमिक करार कर दिया जाता है तो समझ जाइए कि उसके बढ़ने की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। पेंडेमिक अगर आपके क्षेत्र तक नहीं भी पहुंची है तो उसके प्रति रोकथाम के कार्य करना आवश्यक हो जाता है, और कोविड-19 ये सभी को बता भी दिया है। तो कैसी लगी आपको जानकारी दोस्तों, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।